हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की एक और सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लिमिट्स के कुछ और फॉर्मूलेस और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमारा पहला फॉर्मूला है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x, जिसका आंसर है log ऑफ a। सेकेंड इज लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू e, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल 1। फोर्थ फॉर्मूला इज लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल 1, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन x इक्वल 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल 1। अगर हम इसी का उल्टा करें, रिवर्स करें, लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन x तब भी 1 होता है। सो नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल 1, इसका भी सेम रिवर्स, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x इक्वल 1। साइन और tan का सेम फॉर्मूला है, कॉस का डिफरेंट है। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल होता है 1/2। आइए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंस टू 0 x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस x। देखते हैं इन्हीं फॉर्मूले जो अभी हमने देखे, इनमें से कौन सा फॉर्मूला इस पर अप्लाई होता है। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ x। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें tan x बाई एक्स चाहिए है, ठीक। सो लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स का जो वैल्यू है वो 1 होता है, ठीक। सो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइडेड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 x tan x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही एक्स स्क्वायर से डिवाइडेड किया है। सो इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, एक x से एक x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा tan x बाई एक्स। अब हम लिमिट भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेट कर देंगे। सो डिनोमिनेटर है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये हमारे फॉर्मूले बनते हैं दोनों ही। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स का वैल्यू 1 है और लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/2 है। या 1/2 थर्ड टर्म पर है, थर्ड टर्म ट्रांसफर होगी फर्स्ट टर्म पर। सो हमारा आंसर आता है 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या है, a b c और d। देखते हैं इसका हमें क्या आंसर मिलता है। लिमिट x टेंस टू 0 x है और यहाँ पर है साइन 1 बाई एक्स, ठीक। इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम लिमिट अप्लाई करें x टेंस टू 0, सो x के प्लेस पर तो हम 0 लिख देंगे, इनटू हमारी जो सेकेंड टर्म है अगर हम उस पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 बाई एक्स। सो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 बाई एक्स का पर वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई नहीं होती, इसका एक फॉर्मूला होता है। इट इज़ ऑक्सीलेट बिटवीन -1 एंड +1। सो साइन 1 बाई एक्स का वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच में वैरी करता है। और एग्जैक्ट क्या है ये हमें नहीं मालूम, बट ये वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच में वैरी करता है। सो जो भी इसका आंसर आए, इसका मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अगर हम 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा 0 ही आता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 0, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। Our next question is लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 7x। इसका हमें क्या आंसर मिलता है। सो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ 3x अपॉन में साइन ऑफ 7x। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, इसका वैल्यू 1 मीन्स साइन का जो एंगल है x डिवाइड में भी हमें वही सेम एंगल चाहिए। तो सेम एंगल बनाने के लिए ऊपर हमारे पास साइन 3x है। सो सेम एंगल अगर हमें चाहिए सो हम 3x का यहाँ पर मल्टीप्लाई
और 3x का डिवाइड करेंगे। वैसे ही डिनोमिनेटर टर्म में भी हम सेम करेंगे। हमारे पास साइन 7x है, सो हम 7x का यहाँ पर मल्टीप्लाई और 7x का यहीं पर डिवाइड भी कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास बचता है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3x अपॉन 3x, इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू 3x अपॉन, यहाँ पर लिमिट हम सेपरेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमारे पास है साइन ऑफ 7x अपॉन 7x, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू 7x एज इट इज़। यहाँ पर x और ये x दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और जो 3/7 है इसे हम आगे लिखेंगे 3/7 इंटू, अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, एंगल यहाँ पर 3x, यहाँ पर भी 3x सेम है, इसलिए इसका वैल्यू 1 आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x अपॉन 7x, दोनों का एंगल सेम है, इसलिए इसका वैल्यू भी 1 ही आएगा। और 3/7 एज अ कांस्टेंट हमने पहले ही आगे कर लिया था। सो 3 × 1 3, 7 × 1 7, सो इसका आंसर है 3/7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। Our next question is question number 4. Limit x tends to 0, 1 minus cos of 2x upon x square. अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सो हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर x है इसलिए हम x लिखेंगे, अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 टू एज इट इज़ साइन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, जिसे हम कंबाइन कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म पर कभी भी लिमिट अप्लाई नहीं होती, सो 2 एज अ कांस्टेंट एज इट इज़ लिमिट अप्लाई होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स पर होल स्क्वायर एज इट इज़। हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर पार्ट एज इट इज़ 1 स्क्वायर 1, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा 2। Our next question is limit x tends to 0 e power 4x minus 1 upon x. इसे हम कैसे इवेल्युएट करेंगे? इन सभी के हमारे पास फॉर्मूले हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x, x और x सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर आता है 1। तो अगर हम सेम नहीं है तो इसे बनाएंगे। सो e की पावर 4x माइनस 1, यहाँ पर e की पावर 4x है तो यहाँ पर भी हम 4x, x ऑलरेडी है हमारे पास, हमने जस्ट 4 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन सेम रहेगा। इक्वल टू 4 को हम एज अ कांस्टेंट बाहर रखेंगे। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e की पावर 4x माइनस 1 अपॉन 4x, जो कि एग्जैक्ट हमारे फॉर्मूले से मैच होता है, x देन x 4x देन 4x। सो लिमिट अप्लाई करने पर इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। सो 1 × 4 4, सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 2x प्लस e पावर 2 प्लस x माइनस e स्क्वायर अपॉन x। इसे सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं? e की पावर 2 e की पावर x, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, सो यस इसे हम कर सकते हैं, अपॉन में x एज इट इज़। अब अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमें e की पावर 2 कॉमन दिखता है, सो e पावर 2 कॉमन, सो हमारे पास e पावर x माइनस 1 अपॉन x बचता है। सो e पावर 2 यहाँ पर एक कांस्टेंट का काम करेगा जिसे हम बाहर कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, द रिमेनिंग पार्ट इज e पावर x माइनस 1 अपॉन x, विच इज़ द फॉर्मूला। सो ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, e पावर 2 एज इट इज़, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये हमारे पास 1 का फॉर्मूला है। सो 1 × e स्क्वायर, सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है e स्क्वायर। ऐसे ही और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।